हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम सभी भागते हैं और वो है हैप्पीनेस। मैं उस हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही जो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, जो कि 90% ऑफ द टाइम्स सिर्फ दिखाने के लिए होती है। वो हैप्पीनेस जो अंदर से फील होती है, जो रियल होती है और जो हमेशा रहती है। क्या ये पॉसिबल है हमेशा हैप्पी रहना, इरिस्पेक्टिव कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? हम हैप्पी रह सकते हैं? चलिए आज देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे हम वो हैप्पीनेस पा सकते हैं जो हम सभी का ड्रीम है। क्या हमारी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करती है और वही प्रॉब्लम है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना होगा और एक्सेप्टेंस को लाना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज़ है ग्रैटिट्यूड होना। हाँ, क्या आप में ग्रैटिट्यूड है कि इस समय आप जिंदा हैं, इस समय आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपके सब ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी प्रीवियसली, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें भी इसी बारे में बात की गई थी कि आप अपने हाथों को देखें, अपने चेहरे को देखें कि किस तरह से हर चीज़ नेचर ने बनाई है, किस तरह से हम अभी अलाइव हैं, हम इस समय अलाइव हैं। हम फील कर सकते हैं चीज़ों को, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या हमें इसके लिए ग्रैटिट्यूड है? नहीं है, बिकॉज हमें हमेशा वो चीज़ नज़र आती है जो नहीं होती, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और हम हमेशा उसी के बारे में बात करते रहते हैं जो नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो उनके पास है, जिसके लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड है। एग्जाम्पल, आपके पास जॉब है, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो आपको उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। इसीलिए अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हमारे पास दो लिस्ट हमेशा होनी चाहिए। एक लिस्ट जो हम अचीव कर चुके हैं और एक लिस्ट जो हमारे गोल्स हैं। क्योंकि जब आप ये लिस्ट बनाते हैं तो आप लाइफ में बहुत सॉर्टेड होते हैं। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आप बिलीव करिए आपको ऐसी बहुत सारे रीजंस मिलेंगे जो आपकी हैप्पीनेस का कारण बनेंगे। और ये कोई एक दिन का चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हम सीखते हैं विद टाइम। तो अपने आप को टाइम जरूर दें और इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। हैप्पी फॉर नो रीज़न, मेरी ये स्टोरी इस बुक से है जो कि एक वंडरफुल बुक है। दो दोस्त काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं। पहला दोस्त काफ़ी दुखी लगता है तो दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि 3 हफ्ते पहले मेरे यहाँ पर एक कज़न की डेथ हुई और वो मेरे लिए $10 मिलियन छोड़ के गया है। दूसरा दोस्त हैरान हो जाता है कि इतनी वेल्थ मिलने के बाद भी ये खुश नहीं है। वो फिर से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहला दोस्त कहता है कि 2 हफ्ते पहले मेरी एक आंटी हैं, उनकी डेथ हुई और वो मेरे लिए $8 मिलियन छोड़ के गई हैं। दूसरा दोस्त और भी हैरान होता है, फिर पूछता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहला दोस्त कहता है प्रॉब्लम ये है कि इस हफ्ते किसी की डेथ नहीं हुई। जब हमें चीज़ें मिलती हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते, ग्रीड रखते हैं, कंपटीशन करते हैं। जो लोग इस रैट रेस का हिस्सा नहीं है उन्हें कहा जाता है कि वो अनसक्सेसफुल हैं। हो सकता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही हैं। क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? खुश रहना एक प्रैक्टिस है। एक और चीज़ है जो हमारे हैप्पीनेस में हिंड्रेंस बनती है, वो है लेटिंग गो। एक ऐसी चीज़ जो मैंने भी बहुत टाइम के बाद सीखी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। एक सीनियर मॉन्क और एक जूनियर मॉन्क नदी पार कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लेडी नदी पार नहीं कर पा रही है। फिर मॉन्क उस लेडी को नदी पार करने में मदद करते हैं। जब वो लोग नदी पार कर लेते हैं, जूनियर मॉन्क बड़ी हैरानी से सीनियर मॉन्क से पूछते हैं कि हमें तो ये सिखाया जाता है कि हमें किसी को टच नहीं करना है, तो फिर आपने उस लेडी की कैसे मदद की, कैसे उसे नदी पार कराई? तो वो जवाब देते हैं कि मैंने उस लेडी को नदी पार कराकर वहीं पे छोड़ दिया, पर तुम उस लेडी को अभी भी अपने दिमाग में यहां तक ले आए हो। ये स्टोरी हमें समझाती है कि किस तरह से हम पुराने इवेंट्स को अपने साथ ले आते हैं और उन पर बार बार ग्रिप करते हैं। हैबिट है जो आपके पास्ट को राइट देती है आपके प्रेजेंट को रून करने का, और अगेन आपकी हैप्पीनेस फिर सफर करती है। ध्यान से समझें, हर मिनट हमारा एक नया वर्जन क्रिएट होता है, तो पुराने वर्जन को हमें डिस्कार्ड करते रहना चाहिए। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम वेल्थ क्रिएट करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वेल्थ से हैप्पीनेस आती है। आपको लगेगा कि बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत रिच हैं, फेमस हैं,
पर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से सफ़र कर रहे हो। हैप्पीनेस आपकी सोच पर डिपेंड करती है। क्या आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप अपने पास्ट को लेट गो कर चुके हैं? क्या आप लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं? हैप्पीनेस वो फोटोग्राफ नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं। हैप्पीनेस वो कंटेंट की फीलिंग है कि आपसे सब कुछ ले लिया जाए या आपको सब कुछ दे दिया जाए, पर आपकी मेंटल स्टेट पर कोई असर ना पड़े। दैट इज़ हैप्पीनेस। तो वो जो अपने आप में कंप्लीट होने की जो फीलिंग है, दैट इज़ हैप्पीनेस। कोई वेल्थ नहीं, कोई सक्सेस नहीं, कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं, दैट डजंट डिफाइन योर सक्सेस। सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इज जब आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, वैल्यू करते हैं। आपका फैमिली टाइम हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ टाइम हो सकता है, जब आपके पास वो सच्चे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, देन दैट इज सक्सेस। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कई बार हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रिटेंशंस करते हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं। हम लाइक्स का ऑब्सेशन होता है हमें कि अगर हमें बहुत सारे लाइक्स आएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अगर हमें ये करियर मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अगर हमारा ट्रांसफ़र किसी और कंट्री में हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। पर ये सब चीज़ें आपको टेम्परेरी प्लेजर देंगी, हैप्पीनेस नहीं देती। हैप्पीनेस एक स्टेट है जिसमें इंसान हमेशा रह सकता है, इररिस्पेक्टिव के उसके आसपास क्या हो रहा है। डेफिनेटली इसके लिए कुछ टूल्स हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप वीक में 1 या 2 दिन साइलेंस रख सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको। इन सब चीज़ों से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बुक्स अभी तक पढ़ी हैं, उनसे नॉलेज मिली और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसी जर्नी है जिसपे हम नॉलेज गेन करके ही हम अपने चैलेंजेस को स्माइल के साथ फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी की लाइफ में चैलेंजेस हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना चैलेंज के एग्जिस्ट करता हो। हमें लगता है कि जो बहुत रिच हैं, बहुत फेमस हैं, उनके कोई चैलेंजेस नहीं हैं, बट चैलेंजेस सबके पास हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप अपने अंदर हैप्पीनेस रख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स ऑल अबाउट जर्नी एंड नॉट डेस्टिनेशन ओनली। आपने मेरे ऋषिकेश वाले वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। वो एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत पीस देती है, और जिस जगह पर हम ठहरे थे वो बहुत ही पीसफुल और बहुत हाइजीनिक, बहुत अच्छी जगह लगी हमें, और इसीलिए मैं उसके बारे में सबको बताना चाहती थी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। तब आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।